साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इकाई अध्यक्ष दिनेश चौधरी के नेतृत्व में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के परीक्षा नियंत्रक प्रो सुब्रतो दत्ता को 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। लॉ कॉलेज इकाई अध्यक्ष दिनेश चौधरी ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज एमडीएस विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें एलएलबी और बीएड के परीक्षा फॉर्म शीघ्र भरवाए जिससे सत्र समय पर पूर्ण हो सके। इस सत्र के परीक्षा पैटर्न का ऑफिशियल नोटिफिकेशन शीघ्र जारी किया जाए, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी न होने की वजह से विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। स्नातक तृतीय वर्ष में कई विद्यार्थियों ने परीक्षा फॉर्म नहीं भरा, उन्हें दुगनी फीस के साथ अंतिम अवसर प्रदान किया जाए और मुख्य परीक्षा से लगभग 20 दिन पूर्व टाइम टेबल जारी करके शीघ्र परीक्षा करवाई जाए, जिससे परिणाम समय पर आ सके और जिन विद्यार्थियों को अन्य कोर्स में कहीं प्रवेश लेना हो तो वह वंचित न रह जाए। परीक्षा नियंत्रक दत्ता सर ने हमारी सभी मांगों को मान लिया और आश्वासन दिया कि जल्द उन्हें पूरा किया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है, परंतु महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में अभी तक परीक्षा समय सारणी भी जारी नहीं हुई है और एलएलबी और बीएड के परीक्षा फॉर्म अभी तक प्रारंभ नहीं हुए तथा परीक्षा पैटर्न का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार यदि विश्वविद्यालय का रवैया रहा तो परीक्षा परिणाम आने में भी बहुत देरी होगी और सत्र देरी से पूर्ण होगा, जिससे विद्यार्थियों को कहीं और प्रवेश लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए विश्वविद्यालय को जल्द टाइम टेबल जारी करवाकर परीक्षाएं करवानी चाहिए, जिससे समय पर अगला सत्र प्रारंभ हो सके। इस अवसर पर इकाई उपाध्यक्ष विशेष शर्मा, छात्र नेता राजेंद्र कालिस, कन्हैयालाल प्रजापति, आनंद प्रजापति, अनीता, आरती, हरीश करतार आदि उपस्थित रहे। प्रदेश के 8 जिलों और 21 तहसीलों में बसे करीब 50,000 मेहनतकश मजदूर वर्ग के लोगों की गाड़ी पसीने की कमाई को धर्म और समाज के मठाधीश बनकर हड़पने के 3 आरोपियों ने स्थानीय विधायक बगरू विधानसभा क्षेत्र की गंगा देवी को अपना हथियार बनाया। वहीं क्षेत्रीय विधायक गंगा देवी ने भी तीनों आरोपियों को 8 अन्वेषण अधिकारियों द्वारा प्रमाणित आईपीसी की धारा 420, 406, 467, 468, 120B, 409 जैसी संगीन और गंभीर प्रमाणित आरोपों के बावजूद भी गंगा देवी उल्टे परिवादियों को ही झूठे मुकदमों में फंसाने की पुलिस से दिलवा रही है। स्थानीय विधायक के जरिए पुलिस प्रशासन के उल्टे परिवादियों को ही मुकदमा वापस लेने का दबाव डालवा रही है। नागौरी समाज गार्डित सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष हाजी वकील ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया को बताया कि वर्ष 2008 से 2018 तक करीब 10 वर्ष तक न तो संस्थाओं का कोई चुनाव हुआ और न ही चुनाव करवाया गया और 10 वर्षों तक समाज से धर्म के नाम पर 82,33,926 रुपए की प्रमाणित रसीद देकर अवैध वसूली करते रहे, जिसका उन्होंने आज तक न तो कोई सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन करवाया और न ही संस्था के नाम पर कोई पैन कार्ड आयकर विभाग से जारी करवाया। इन प्रमाणित रसीदों के बावजूद भी तीनों आरोपी स्थानीय कांग्रेसी विधायक के वरद हस्त के चलते पुलिस से सांठ-गांठ करके उल्टे परिवादियों को ही उल्टे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए राजीनामा पर हस्ताक्षर कराना चाह रहे हैं। नतीजा यह है, इस 9वें जांच अधिकारी ने तो सारी सीमाएं पार कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जांच अधिकारी भरत राज से फोन पर वार्तालाप करने पर बताया कि मेरे पास ऊपर से दबाव है राजीनामा कराने का। इस जांच अधिकारी के कार्यप्रणाली से दुखी होकर दिनांक 20 मई को दोपहर 3 बजे पिंक सिटी प्रेस क्लब में अपने समाज के हजारों लोगों के साथ उपस्थित होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर गहलोत सरकार और डीजीपी से न्याय की उम्मीद की मांग की। जलदाय मंत्री महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले को हनी ट्रैप घटना बताया है। याचिका में कहा है कि फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई, सहमति से संबंध बनाए और ब्लैकमेल कर लिव इन में रहने व पत्नी से तलाक का दबाव बनाया। रोहित ने एफआईआर रद्द करने की गुहार करते हुए आरोप लगाया है कि युवती एफआईआर दर्ज कराकर उसे पत्नी व बेटी से अलग करना चाहती है। याचिका में कहा है कि 1 साल से दोनों संपर्क में हैं। इस दौरान युवती ने गिफ्ट भी स्वीकार किए। ब्लैकमेल कर फरवरी 2022 में जयपुर में नोटरी से तस्दीक कराकर लिव इन रिलेशनशिप का दबाव बनाया। रोहित ने याचिका में पत्नी से तलाक लेकर शादी का वादा करने की बात भी स्वीकार की है। यह भी कहा है कि प्रार्थी शादी करना चाहता था, लेकिन पिता राजी नहीं हुए। युवती की ओर दर्ज एफआईआर को गलत बताते हुए उसे रद्द करने का आग्रह किया गया है। दोस्ती कर फंसाया, सवाईमाधोपुर यात्रा में बनाए संबंध। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर इस याचिका के बारे में रोहित के वकील ने पुष्टि भी कर दी है।
याचिका में कहा है कि उसके पास युवती का सोशल मीडिया पर दोस्ती का प्रस्ताव आया, जिसे स्वीकार कर लिया। यह हनी ट्रैप की शुरुआत थी। बाद में 8 जनवरी 2021 को दोस्तों के साथ सवाईमाधोपुर गए और वहां सहमति से संबंध बनाए। बता दें, इसके बाद दोनों के लगातार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से संपर्क में रहने और मिलते जुलते रहने के भी कई प्रमाण हैं। लड़की मीडिया प्रोफेशनल और मुस्लिम बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात डिगी कल्याण के दरबार में आज के कड़ियाई बार के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी सहाय भटनागर के सानिध्य में एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के कड़ियाई बार के उपाध्यक्ष राम अवतार मीना ने हाजिरी लगाते हुए अपने द्वारा की हुई मनोकामना पूर्ण होने पर भगवान कल्याण जी का आभार व्यक्त किया। अधिवक्ता अश्विनी सहाय भटनागर ने बताया कि उन्होंने डिगी कल्याण की महिमा के बारे में बहुत सारे लोगों से सुना था, जिस पर 2 साल पहले उन्होंने कोरोना संक्रमण के पूर्व डिगी कल्याण के महंत मूल शंकर शर्मा के सानिध्य में दर्शन करते हुए अपने परिवार से संबंधित मनोकामना की थी, जो कुछ ही दिनों में पूरी हो गई थी। लॉकडाउन की वजह से मंदिर बंद होने के कारण वो अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर में दर्शन लाभ नहीं कर सके थे, लेकिन विगत दिनों उन्होंने चैत्र मास की पूर्णिमा के अवसर पर दर्शन लाभ कर भगवान का आशीर्वाद किया तथा अपने पारिवारिक सदस्यों को भी दर्शन लाभ करवाया। उन्होंने बताया कि उनके पारिवारिक सदस्यों ने दर्शन लाभ कर अपने मन की भावना के अनुरूप मनोकामना की थी, जो शीघ्र ही पूरी हो गई, जिस पर विगत दिनों उनके पारिवारिक सदस्यों ने उपस्थित होकर कल्याण जी के दरबार में आभार प्रकट करते हुए धोख लगाई थी। आज उन्होंने अपने अधिवक्ता साथियों के साथ डिगी कल्याण के दर्शन किए। इस अवसर पर डिगी कल्याण के महंत मूलशंकर शर्मा ने उनका अभिनंदन कर उन्हें स्पेशल दर्शन करवाते हुए भोजन प्रसादी का लाभ भी दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी भटनागर ने बताया कि डिगी कल्याण के दरबार में नेत्रहीनों को नेत्रों की दृष्टि मिलती है तथा कोढ़ जैसी लाइलाज बीमारियों के रोगियों को डिगी कल्याण के मंदिर के पास स्थित कुएं का पानी से नहाने से बीमारी दूर जाती है। इसके अतिरिक्त निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। डिगी कल्याण के दर्शन मात्र से ही रोग और दोष दूर होते हैं। कस्बे में 21 मई शनिवार को श्याम बाबा की भव्य भजन संध्या। दिन में शाही जुलूस भी निकलेगा। पूरा शहर श्याम में हुआ। विजयनगर में शनिवार को खाटू वाले श्याम बाबा की विशाल भजन संध्या होगी। इस संध्या में कोई 20,000 श्रद्धालुओं के भाग लेने की उम्मीद है। भजन संध्या से पूर्व पूरा विजयनगर शहर श्याम में हो गया है। श्री श्याम संकीर्तन ग्रुप के सदस्य मुकेश तायल व आशीष सांड ने बताया कि शनिवार शाम 7 बजे शुरू होने वाली श्याम बाबा की भजन संध्या से पहले दिन में शाही जुलूस भी निकाला जाएगा। इसमें खाटू वाले श्याम बाबा की भव्य झांकियां भी होंगी। सैकड़ों युवक अपने वाहनों में जुलूस में शामिल होंगे। भजन संध्या स्थल राजकीय नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान इंदिरा मंच पर व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। एक निजी सुरक्षा एजेंसी को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। भजन संध्या में सुप्रसिद्ध भजन गायक चंडीगढ़ के कन्हैया मित्तल, पटना की गिन्नी कौर और जयपुर से साक्षी अग्रवाल सहित अन्य गायक अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम स्थल पर 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। बाहर से आने वाले वाहनों की पार्किंग के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। शनिवार को प्रातः शाही जुलूस का विजयनगर के अनेक स्थानों पर भव्य स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम में खाटू श्याम निज मंदिर से श्रीमती ऋतु कंवर मासा एवं सालासर धाम के पवन पुजारी सानिध्य प्राप्त होगा। कार्यक्रम में 108 फीट लंबे मकराने के महल में बाबा श्याम का दरबार सजाया जाएगा। वहीं भजन संध्या में इत्र और पुष्प से वर्षा की जाएगी। नगर में शनिवार को खाटू वाले श्याम बाबा की विशाल भजन संध्या होगी। इस संध्या में कोई 20,000 श्रद्धालुओं के भाग लेने की उम्मीद है। भजन संध्या से पूर्व पूरा विजयनगर शहर श्याम में हो गया है। श्री श्याम संकीर्तन ग्रुप के सदस्य आशीष सांड व मुकेश तायल ने बताया कि शनिवार शाम 7 बजे शुरू होने वाली श्याम बाबा की भजन संध्या से पहले दिन में शाही जुलूस भी निकाला जाएगा। इसमें खाटू वाले श्याम बाबा की भव्य झांकियां भी होंगी। सैकड़ों युवक अपने वाहनों में जुलूस में शामिल होंगे। भजन संध्या स्थल राजकीय नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान इंदिरा मंच पर व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। एक निजी सुरक्षा एजेंसी को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। भजन संध्या में सुप्रसिद्ध भजन गायक चंडीगढ़ के कन्हैया मित्तल, पटना की गिन्नी कौर और जयपुर से साक्षी अग्रवाल सहित अन्य गायक अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम स्थल पर 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। बाहर से आने वाले वाहनों की पार्किंग के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। शनिवार को प्रातः शाही जुलूस का विजयनगर के अनेक स्थानों पर भव्य स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम में खाटू श्याम निज मंदिर से श्रीमती ऋतु कंवर मासा एवं सालासर धाम के पवन पुजारी सानिध्य प्राप्त होगा। कार्यक्रम में 108 फीट लंबे मकराने के महल में बाबा श्याम का दरबार सजाया जाएगा। वहीं भजन संध्या में इत्र और पुष्प से वर्षा की जाएगी। इस आयोजन का जायजा एसडीएम संजू मीना, तहसीलदार स्वाति झा, थानाधिकारी दिनेश चौधरी ने इंदिरा मंच का जायजा लिया। इंदिरा मंच मुकेश तायल, आशीष सांड, अभिषेक बड़जात्या, नीलेश मेहता, हिमांशु बिंदल, सिद्धार्थ भतेवडा आदि उपस्थित थे।
भिनाय सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा ने शुक्रवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीना के अजमेर आगमन पर अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के शिष्टमंडल के साथ उनका स्वागत किया। शिष्टमंडल में कांग्रेस नेता संपत गर्ग, इरफान सदर भिनाय आदि ने साफा व फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया, तो वहीं सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा ने चित्र भेंटकर व पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया। इस दौरान भिनाय सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा ने भिनाय क्षेत्र की पंचायत राज की विभिन्न समस्याओं को लेकर भी उनको अवगत कराया। भिनाय सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा की ओर से अवगत कराई गई समस्याओं को लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीना ने आ रही समस्याओं को दुरुस्त कराने का पूर्ण आश्वासन दिया। भिनाय सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा ने कहा कि वह भिनाय इलाके में राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से राजस्थान सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का गांव-गांव ढाणी ढाणी में व्यापक प्रचार प्रसार कर उनका लाभ आम नागरिकों को दिला रही है। इस दौरान सरपंच डॉक्टर सुराणा के साथ गुड़ाखुर्द से भैरू भील, रामावतार तेली, संपत गर्ग, इरफान सदर भिनाय, इरफान अंसारी, नूर मोहम्मद, शेरा वर्मा, ताराचंद मेवाड़ा सहित कई मौजूद थे। शहर के ब्यावर रोड चौराहे पर स्थित प्रेम होटल के सामने झाड़ियों में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही केकेडी सिटी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई तथा शव की शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के ब्यावर रोड चौराहे के पास बियर बार के पीछे झाड़ियों में लघुशंका करने गए युवक को शव पड़ा दिखा, जिसके बाद युवक ने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी तथा सूचना पर सिटी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह, थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय भी मौके पर पहुंच गए तथा शव के शिनाख्त के प्रयास शुरू किए तथा अजमेर से एफएसएल की टीम बुलाई गई। बताया जा रहा है कि शव 2 से 3 दिन पुराना है, जिसके कारण बॉडी पूरी तरह फूल गई तथा शव से दुर्गंध चारों फैल गई। शव के फूलने के कारण शव की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो सकी। मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम ने साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने शव को एम्बुलेंस की मदद से राजकीय जिला चिकित्सालय के मोर्चरी घर में रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुट गई है। शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। युवक की उम्र करीब 40 से 45 वर्ष के बीच बताई जा रही है। युवक के आसपास शराब की बोतलें मिलने से संभवतया अनुमान लगाया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में झाड़ियों में चला गया तथा इस दौरान ही युवक अचेत होकर गिर गया तथा तेज गर्मी में पड़ने से युवक की मौत हो गई।